नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरा कल एक वीडियो था सी सेट के रिगार्डिंग और उसमें एक पिटिशन जो फाइल किया गया है कैट पे, कैट विच इज़ कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। सो आपको भी पता है दोस्तों कि यूपीएससी सिविल सर्विस का जो पेपर हुआ साल 2023 में, स्पेशली 28 मई के दिन, सो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था पूरे कंप्लीट हिस्ट्री में यूपीएससी का कह सकते हैं। सो इस पार्टिकुलर प्ली में जो मिश्रा जी का केस फाइल्ड हुआ है, एक्चुअल में जो केस किए हैं, सो इसमें ये कहना है कि जो 33% का जो क्वालिफाइंग नेचर होता है सी सेट के पेपर में, वो 23% हो जाए। अब जो आपका नेक्स्ट हियरिंग है वो आप देख सकते हैं, नेक्स्ट हियरिंग वो आपका 6 जुलाई को है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन कि सम स्टूडेंट्स पिटिशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर रिलैक्सेशन ऑफ कट ऑफ मार्क्स 2023. CAT however refused to provide relief though issued notice to UPSC. The case will be heard next by CAT on July 6. ये मतलब समझ लीजिए कि उसी वीडियोस का अपडेट वर्जन है, कह सकते हैं, जो मैंने लास्ट डे वीडियोस बनाया था, जिसमें 33% से 23% का बात किया जा रहा है। और ये बिल्कुल अपडेट वर्जन है कि कैट रिफ्यूजेस टू रिलीफ इन पिटिशन अगेंस्ट यूपीएससी 2023 सी सेट पेपर्स। और इसका जो नेक्स्ट हियरिंग होगा वो आपका 6 जुलाई को होगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको कैट के रिगार्डिंग जो भी डिस्कस था बता दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा एक अच्छा सा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके 2 फेजेस में होता है एग्जामिनेशन। पहला जो फेज़ है आपका वो लगभग मान के चलिए कि 9:30 बजे से लेकर के आपका 11:30 बजे तक चलता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। और अगर हम बात करें निगेटिविटी का तो 0.33 का निगेटिव जो है मार्क्स आपका रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों सेम डे ही आपका 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक सी सेट का पेपर होता है। और उस सी सेट के पेपर में क्लियरली मेंशन्ड है यूपीएससी के ऑफिशियल साइट में कि 10th स्टैंडर्ड्स पे जो भी सिलेबस रहेगा, मतलब कि एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, मैथ्स हो, या फिर आप कह सकते हैं कि इंटरपर्सनल स्किल्स, ये सारा कुछ जो भी इंक्लूडिंग है उसमें। अब ऐसा है दोस्तों, जो सेकंड हाफ में पेपर होता है 2:30 से 4:30 बजे तक, सो उसके रिगार्डिंग क्या है दोस्तों कि लगभग आपका 80 क्वेश्चन रहता है और पर क्वेश्चन आपके 2.5 मार्क्स का रहता है। दैट मीन्स के 200 मार्क्स। और उस पार्टिकुलर पेपर में दोस्तों क्वालिफाई करना रहता है। मतलब क्या हो गया कि 33% विच इज़ कॉल्ड, मान के चलिए कि 27 से लगभग 28 क्वेश्चन आपको राइट करना रहता है। मतलब 27 क्वेश्चन ही आपको राइट करना रहता है। और रहा बात पेपर चेक करने का कि जब भी अगर आप सेकंड पेपर पे क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, मतलब कि जैसे सी सेट पे, तो वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पेपर तो दोनों ही चेक होता है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। आपका पेपर 1 आपका 9:30 से 11:30 हो गया और पेपर 2 आपका 2:30 से 4:30 हो गया। पेपर दोनों चेक हो गया। सेकंड पेपर का जो लॉजिक है दोस्तों, उसमें 33% जो है क्वालिफाइंग नेचर से, मतलब 80 क्वेश्चन है तो उसमें 27 क्वेश्चन आपको राइट करना है और निगेटिविटी भी उसमें ऑल्सो है। प्ली में क्या फाइल किया गया है, जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया, प्ली में नॉर्मल यही फाइल किया गया था कि जो 33% है वो 23% हो जाए, बिकॉज सबसे टफेस्ट पेपर है। और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया है वो आउट ऑफ द सिलेबस है अकॉर्डिंग टू प्ली, जो आपका न्यूज़ चल रहा है राइट नाउ। और इसके साथ साथ कई सारा जो क्वेश्चन है वो आपका IIT-JEE और साथ साथ कैट के पेपर से कॉपी लिया गया है। तो इसमें बेसिक स्टैंडर्ड कहाँ हुआ है, ये तो हाईएस्ट या टफेस्ट लेवल पे क्वेश्चंस चला गया। ये प्ली में जैसे जो है फाइल किया गया है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो हियरिंग है आपका 6 जुलाई में, आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो हियरिंग 6 जुलाई को है CAT का, इसमें क्या बात आ सकता है, क्या हो सकता है। रहा बात री एग्जाम्स का, तो अब ये डिसाइड करेगी आपकी CAT और इसके साथ साथ यूपीएससी। और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको रिमेंबर रखना है कि सी सेट का जो पेपर होता है वो ओनली क्वालिफाई नेचर होता है। इसका मार्क्स कुछ भी ऐड नहीं होता है, इसमें बस क्वालिफाई करते हैं। और रहा बात कि आपके पेपर 1 का जो 9:30 से 11:30 होता है, तो उसमें जैसे ही आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, जो भी कट ऑफ जैसे कि यूपीएससी फिक्स करता है, जैसे लास्ट ईयर अगर हम 22 का कट ऑफ मान के चलेंगे तो 88 के अप्रॉक्स समथिंग था प्रीलिम्स में। अगर वो कट ऑफ आप क्रॉस करते हैं तो फाइनली फिर आपके मेंस में जो है आपके लिए मतलब कि आप मेंस फिर लिख सकते हैं यूपीएससी पेपर्स का। और मेंस के बाद दिन आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी है मेरिट लिस्ट बनता है और जो भी आपने अपना कैडर भरा होगा या अपना जोन्स भरा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज जो भी प्रेफरेंस होगा वो आपको मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं दोस्तों एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था लास्ट वीडियोस में, उसको करेक्शंस करने के लिए इस वीडियोस में मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि पेपर जो होता है वो आपका दोनों चेक होता है। और इनफैक्ट 2:30 से 4:30 का जो इंपॉर्टेंट सा पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर है, जिसमें 33% का जो है क्वालिफाई है। और सी सेट का जो शुरुआत होता है यूपीएससी में वो साल 2013 से हुआ था। इन पॉइंटों को समझना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसी वीडियोस के माध्यम से बता देते हैं
कि राइट टू इंटरनेट की बात अगर हम करेंगे तो वो हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है। फातिमा शिरीन नाम का एक केस हुआ था, एक लैंडमार्क केस, जिसके रिगार्डिंग राइट टू इंटरनेट को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया और आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 उसमें जो है उसको रखा गया। और इसी के साथ दोस्तों यूपीएससी के रिगार्डिंग मेरा कई सारा इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर हम बात करें आपका जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आपको जितना भी इकोनॉमिकल न्यूज़ है वो सब कुछ कवर रहेगा, इंपॉर्टेंट सा टू दी पॉइंट, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से चाहे वो प्री हो, मेंस हो, देन आपका इंटरव्यू, जहाँ पर आपको हेल्प होगा। अगर कोई ऐसा न्यूज़ जो मान लीजिए कि पॉलिटी से, देन इसके बाद मान लीजिए कि गवर्नेंस से है, तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के नाम से हमारा एक सीरीज़ है। अगर कोई न्यूज़ जियो पॉलिटिक्स पे है तो हमारा एक सीरीज़ है इंपॉर्टेंट सा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर कोई बर्निंग इशू चल रहा है तो हमारा उस पर एक सीरीज़ है आपका बर्निंग ट्रेंड या बर्निंग इश्यूज़ करके। और इसी के साथ दोस्तों अगर कोई न्यूज़ साइंस एंड टेक पे है तो उस पर साइंस एंड क्रॉनिकल्स है। और कई सारा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स न्यूज़ रहता है, कई सारा इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट्स रहता है, तो हमारा एक सीरीज़ है सीक्रेट डायरीज़ के नाम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, यूपीएससी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स, स्ट्रैटेजी से लेकर के कंप्लीट इंटरव्यू तक, ट्रेनिंग से लेकर के लगभग मान लीजिए कि डेजिग्नेशंस तक, पोस्ट वाइज डिटेल्स तक, कंप्लीट स्ट्रक्चर्स तक, हमारा एक इंपॉर्टेंट सा सीरीज है जो कल आ रहा है आपके साथ। बिल्कुल आप उसको देखिए, टिकट टू लबासना, सीरीज का नाम है टिकट टू लबासना, जिसमें A to Z यूपीएससी के रिगार्डिंग आपको डिटेल्स दिया जाएगा, कैडर पॉलिसी से लेकर के सर्विस प्रेफरेंसेस तक, कौन कौन से सर्विस आप प्रेफरेंसेस में रखिए, किस तरह से आईपीएस, किस तरह से आईएएस मिलेगा, क्या वो इंपॉर्टेंट पावर होता है, क्या एक आईएएस वर्सेज मान लीजिए कि आपका एमएलए, या फिर कह सकते हैं आईएएस वर्सेज मान लीजिए कि आपका एडवोकेट। तो इस तरह का अलग अलग पोर्शन बनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उसके अलावा भी कई सारा अलाइड सर्विसेज है, तो उसके भी जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है दिया जाएगा टिकट टू लबासना में। ट्रेनिंग से लेकर के कंप्लीट स्ट्रैटेजी, उसके साथ साथ जो फ्रेशर बच्चे हैं जो नया नया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि जीएस कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको तैयारी किया जाए, कैसे रेडी किया जाए, कैसे टू दी पॉइंट रखा जाए। और देखिए यूपीएससी का एक बहुत बड़ा समंदर है और इस पार्टिकुलर समंदर में अगर आपको मान लीजिए कि रहना है तो इसमें क्या होगा कि मटेरियल का सिलेक्शन करना इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपका नोट्स मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू दी पॉइंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मैं लास्ट वीडियो का एक छोटा सा करेक्शन करने के लिए ये वीडियो बनाया हूं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन है यूपीएससी के सीसैट के रिगार्डिंग। तो पेपर जो है वो आपका दोनों ही चेक होता है दोस्तों, सीसैट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। और अगर हम बात करें पेपर 1 का तो उसमें जो भी कट ऑफ डिसाइड होता है, अगर वो कट ऑफ आप क्लियर करते हैं तो आपको मेंस में जो है फिर मेंस लिखने का जो भी मौका मिलता है दोस्तों। और रहा बात के फाइनल सिलेक्शन का, तो मेंस और इंटरव्यू का दोनों कॉम्बिनेशंस करके देन इसके बाद फाइनल आपका इंटरव्यू, फाइनल जो भी आपको सर्विसेज मिलता है दोस्तों। सो यूं ही जो भी मेरा सीरीज है दोस्तों और जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे साथ आप जुड़े हुए रहें, बने हुए रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ देखिए दोस्तों, गलती क्या है, इंसान से हो जाता है, हम भी एक इंसान हैं, एक मान लीजिए एक छोटा सा फैकल्टीज़ है। और रहा बात के यूपीएससी के रिलेटेड अगर छोटा सा अगर मिस्टेक हो गया तो उसके लिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि आपको बने हुए रहना है, टिके हुए रहना है। और थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों।